ये छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आप सभी को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ाने वाला हूं। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है, काफ़ी अच्छा होने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक मेरे हौसला को बढ़ा देता है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। इसका डिफिनीशन क्या दोगे आप लोग कि जिस संख्या को P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए कि जिस संख्या को P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप लोग पूछेंगे कि सर यहाँ पर आप जो बता रहे हैं Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q का मान जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर बाबू आप देख लीजिए कि P बट्टा जब हम Q लिख रहे हैं तो P बट्टा Q का मान अगर हम मान लीजिए तत्काल के लिए जीरो ले लेते हैं, मान लीजिए जीरो ले लिए, तो आपको पता है ना कि जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वह क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। अगर हम Q का मान जीरो ले लेंगे तो वह अपरिभाषित हो जाएगा, कोई संख्या ही नहीं बनेगा। इसलिए Q डज नॉट इक्वल टू यहाँ जीरो लिखा गया है। आशा करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए हैं। देखिए एक दो एग्जाम्पल यहाँ हम बता रहे हैं, जैसे 5 और बट्टा 3 ये परिमेय संख्या है, -5 ये परिमेय संख्या है, 0 ये परिमेय संख्या है, 22 बट्टा 7 ये परिमेय संख्या है। और इसके बाद आप देख लीजिए, ले लीजिए -1 बट्टा 3 ये परिमेय संख्या 86, जिसे हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अपरिमेय संख्या देख लीजिए। अपरिमेय संख्या जिसे अंग्रेजी में इरेशनल नंबर बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या लिखोगे कि जिस संख्या को P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जहां यहां भी लिखिएगा जहां Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q का मान जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। Q का मान जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल यहां देख लीजिए, ऐसे रूटेंडर 5 बट्टा 3 पाई, है ना? ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। और पाई का जो मान होता है 22 बट्टा 7 वह क्या है? परिमेय संख्या। यह बात तो यहाँ हो गया कि पिताजी हो गया अपरिमेय और पिताजी का बेटा जो है वो क्या हो गया? परिमेय, क्योंकि पाई का मान ना 22 बट्टा 7 होता है जी। तो पाई तो हो गया अपरिमेय और पाई का मान जो 22 बट्टा 7 होता है वह हो गया परिमेय। अब आपको हम थोड़ा डीप में समझाते हैं। यहां आप देख लीजिए, अच्छे से आप यहां देख लीजिए। यहां आपको यह समझना है कि परिमेय और अपरिमेय। देखिए परिमेय कब होगा? जब रूट के अंदर कोई संख्या रहेगा और उसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा तो वह परिमेय संख्या होगा। कई बार आपको देखिए जैसे पूछ देता है कि √9, तो √9 आप यहां से अगर कीजिएगा तो कहिएगा सर वो अपरिमेय है, क्योंकि रूट में तो आप रूट में रहता है तो वो अपरिमेय होता है। नहीं, रूट में रहे
लेकिन इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, तब वह क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? वो परिमेय हो जाएगा। पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले तब क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। यहां देख लीजिए 5 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है ना। तो 5 एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या और अपूर्ण वर्ग संख्या आप लोग जानते ही होंगे। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। और जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए √7, 7 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे आपको कोई पूछ दे कि √16, तो आप लोग क्या बोलिएगा? 16 का वर्गमूल निकल जाता है। तो 16 का वर्गमूल निकल के कितना आता है? 4 आता है। तो ये 4 जो है इसलिए क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो आप इतना समझ लीजिए कि जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए, है ना, और वह रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, और जब वह वर्गमूल निकल जाए उसका, तो वह क्या हो जाएगा? परिमेय। और जब वर्गमूल ना ही निकले तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, यहां देख लीजिए जैसे आपको पूछ देगा कि √9 + 7 ये परिमेय है या अपरिमेय है? आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? जल्दी से दीजिए। देखिए √9 और +7, तो यहां देखिए 9 का वर्गमूल तो निकल जाता है, तो 9 का वर्गमूल 3, 7, ये कितना आ गया? 10 आ गया। तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहां देख लीजिए 7 अब +√2, 7 + √2, देखिए 2 का वर्गमूल निकलता है? नहीं ना निकलता है। 7 परिमेय है उससे नहीं मतलब है, लेकिन उसके साथ तो परिमेय संख्या लगा हुआ ना। क्यों लगा हुआ? क्योंकि √2 है, तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। नहीं निकलता है तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या हो गया। आपको कोई पूछ देगा कि π-3, पाई प्लस कुछ भी, π-3, पाई + 5, पाई में कुछ जोड़िए कुछ घटाइए, पाई में कुछ से गुना कर दीजिए, तो वो क्या होगा? अपरिमेय ही रहेगा। अपरिमेय में कुछ जोड़िए या घटाइए तो वह क्या रहेगा? अपरिमेय ही रहेगा। समझ रहे हैं ना। जैसे यहां आप देख लीजिए, यहां पर ये देखिए पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। उसमें से कुछ भी परिमेय संख्या को आप घटा दीजिएगा तो वह अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है, यहां आप देख लीजिए √8 और अपन √2 है। √8 अपॉन √2 है। देखिए अब ये बताइए ये परिमेय है या अपरिमेय है? तो थोड़ा इसको आप हल कीजिएगा। थोड़ा इसको आप क्या कर लीजिए? हल कर लीजिए। 8 है यहाँ पे, तो 8 को आप क्या लिखिएगा? 4 × 2 लिखिए। 4 दूना कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, और ये √2 है तो √2 लिख लीजिए। अब 4 का वर्गमूल क्या निकल के आता है? 2, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसको रूट के अंदर ही छोड़ दीजिए। और ये रूट यहाँ पर है, रूट कट गया, √2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा? 2, तो 2 हो गया परिमेय संख्या। आपको थोड़ा थोड़ा हल भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए √18 है, √18 बट्टा √3 है, तो आप वही कीजिए, वही कीजिए। नहीं √3 है, देख लीजिए कीजिए। अब देख लीजिए 9 गुने क्या लिखिएगा? 2 लिखिएगा। 9 × 2 अब बट्टा √3, 9 का वर्गमूल निकल जाता है, कितना आता है? 3, और 2 का नहीं निकलता है तो √2 अब बट्टा √3। देखिए कट भी नहीं रहा, नहीं कट रहा है तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। देख रहे हैं ना, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, वर्गमूल भी नहीं निकलता है, कट भी नहीं रहा है। अगर यहाँ पे √2 होता तो √2 कट जाता, इस स्थिति में 3 आता तो वह क्या हो जाता? परिमेय हो जाता। लेकिन यहाँ तो नहीं कट रहा है तो वह क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। आपको इतना समझना है, क्योंकि देख लीजिए 10वीं में, 9वीं में सब जगह ये परिमेय संख्या दिया हुआ है। तो आपको समझना है, क्या करना है? समझना है अच्छे से कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या फिर से मैं बता दे रहा हूं कि परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और रूट के अंदर रहे तो पूरा पूरा वर्गमूल उसका निकल जाए। अगर रूट के अंदर है तो उसका पूरा पूरा अगर वर्गमूल निकल रहा है तो वह क्या है? परिमेय संख्या है। और रूट के अंदर है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो वह क्या हुआ?
अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो वह अपरिमेय हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 7 है, 7 में किसी भी अपरिमेय संख्या को जोड़ दीजिए, जैसे √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय हो गया और ये अपरिमेय हो गया। अगर परिमेय में अपरिमेय को जोड़ते हैं तो वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यही सब कंसेप्ट है। या परिमेय में से कुछ अपरिमेय संख्या को आप घटा लीजिए तो फिर भी वह क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा। ठीक है, परिमेय संख्या में किसी संख्या, परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से आप गुना कर दीजिए फिर भी वह क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा। परिमेय संख्या में आप किसी अपरिमेय संख्या से भाग दे दीजिए, किसी भी अपरिमेय संख्या से भाग दे दीजिए, वह क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा। ठीक है, हाँ, अपरिमेय को अगर अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो वह परिमेय हो जाएगा। देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए √3 सेम संख्या रहे तब, सेम संख्या रहे तब देखिएगा कि √3 और √3 दोनों सेम है ना, और वह क्या, दोनों क्या है, अपरिमेय है। इसको गुना कीजिएगा तो √9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल क्या आता है, 3 आता है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो जब अपरिमेय संख्या को सेम अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या में से सेम अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज के क्लास में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।